हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी। और आज हम विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 है, मन्नू भंडारी के पिता की कौन कौन सी विशेषताएं अनुकरणीय हैं? अनुकरणीय मीन्स दोस्तों आत्मसात करने योग्य है। मन्नू भंडारी के पिता की स्वतंत्र सोच, स्त्री पुरुष समानता की भावना और देश के प्रति लगाव की भावना अनुकरणीय है, यानी कि हमको भी ऐसा अनुकरण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मन्नू भंडारी के पिता ने आर्थिक विशेषताएं कभी बच्चे को क्यों नहीं बताई? मन्नू भंडारी के पिता स्वाभिमानी थे। वे अपने आश्रित बच्चों के सामने अपनी आर्थिक विशेषताओं करोना यानी आत्मसम्मान के विरुद्ध मानते थे। यानी कि मन्नू भंडारी के जो पिता हैं वो कैसे थे? स्वाभिमानी थे और अपने आश्रित यानी एक बच्चा अपने माता पिता के आश्रित होता है, तो उन्होंने अपने बच्चों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं उनको नहीं बताना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था, उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध मानते थे। दूसरे, आर्थिक धोखे खाकर वे बहुत शक्की और तनावग्रस्त हो चुके थे। यानी कि आर्थिक धोखा खाकर वो शक्की और तनावग्रस्त हो चुके थे। तीसरा प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका के पिता जी के दो सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का उल्लेख कीजिए। पहला तो है सकारात्मक गुण कौन से हैं? स्त्री पुरुष समानता, यानी कि स्त्री और पुरुष को समानता मिलनी चाहिए। देश के प्रति लगाव, खुले विचार, स्वतंत्र विचार। नकारात्मक भावना क्या थी? अहंकारी, शक्की, अपने ही बच्चों से भेदभाव। ये थे मन्नू भंडारी के पिताजी की सकारात्मक और नकारात्मक गुण। चौथा प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने किन रचनाओं को पढ़कर अपनी साहित्य की दुनिया को बृहद आयाम दिया था? यानी कि मन्नू भंडारी की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं तो उनको पढ़कर साहित्य की दुनिया को बृहद आकार यानी बड़ा आकार देना। उत्तर है, मन्नू भंडारी के जैनेन्द्र के उपन्यास सुनीता और अज्ञेय के उपन्यासों शेखर एक जीवन और नदी के दीप आदि पढ़कर, यानी कि इन कहानियों को पढ़कर अपने साहित्य की दुनिया को बृहद आयाम दिया, यानी कि अपनी साहित्य की दुनिया को एक बड़ा आकार दिया। प्रश्न नंबर 5वां, लेखिका मन्नू भंडारी का अपने पिता के वैचारिक टकराव का सिलसिला कब से और क्यों चला? यानी कि मन्नू भंडारी के जो पिता हैं उनकी वैचारिक टकराव कब से और कब तक चला? उत्तर है, लेखिका मन्नू भंडारी का अपने पिता से टकराव तब शुरू हुआ जब वे अपनी शिक्षिका शीला अग्रवाल की प्रेरणा से स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। फिर विवाह होने तक और उसके बाद भी यह टकराव चलता रहा। छठवां प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण करके किन किन लेखकों की रचनाएं पढ़ी थी? यानी कि साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण करके किन किन लेखकों की रचनाएं पढ़ी थी? मन्नू भंडारी ने साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण करके प्रेमचंद्र, सतरचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा तथा यशपाल की रचनाएं पढ़ी थी। प्रश्न नंबर 7वां है, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था? लेखिका मन्नू भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष का कारण यह था कि उनकी बेटी मन्नू भंडारी ने पूरे कॉलेज को नेतृत्व देकर हड़ताल कर दी थी। इससे उनका सीना क्या हो गया? गर्व से चौड़ा हो गया था। प्रश्न नंबर 8वां है, लेखिका के भाइयों का और स्वयं मन्नू भंडारी का खेल गतिविधियों का दायरा कहाँ तक था? पठित पाठ के आधार पर इसको लिखना है। लेखिका के भाइयों
के खेलों का दायरा जो है घर और बाहर दोनों तक फैला था, यानी घर के अंदर भी ये लोग खेल खेलते थे और घर के बाहर भी खेला करते थे, जबकि उनका स्वयं का दायरा अपने घर और पूरे मोहल्ले के सभी घरों तक फैला था। यानी स्वयं मन्नू भंडारी का जो खेल का दायरा था वो अपने घर और पूरे मोहल्ले के घरों तक फैला था। प्रश्न नंबर 9 है, शीला अग्रवाल कौन थी, उनका मन्नू पर क्या प्रभाव पड़ा था। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी के कॉलेज में प्राध्यापिका थी। वे स्वयं बहुत जागरूक, क्रांतिकारी, विचारवान और जोशीली महिला थी। उनके विचारों से प्रभावित होकर मन्नू भंडारी के जीवन में भी सामाजिक जागरूकता आ गई। यानी कि शीला अग्रवाल ये मन्नू भंडारी की कॉलेज की प्राध्यापिका हैं और ये कैसी थी, एक सामाजिक जागरूकता फैलाती थी, यानी कि सब लोगों को जागरूक करती थी। इनसे जो मन्नू भंडारी हैं वो भी बहुत प्रभावित हुई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।